नमस्कार दोस्तों, आज हम रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लेखक मिस्टर पैट्रिक किंग है। इस किताब में लेखक ने सामने वाले को समझने और परखने के कुछ नायाब तरीकों को बताया है जो आपको प्रभावी बनने, लोगों से सहायता पाने और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए मददगार साबित होगा। इस किताब में हम जानेंगे लोगों के इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस और बिहेवियर को एनालाइज, अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करने का तरीका। सोच कर देखिए, अगर आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति के मन में क्या है वो आपको पता चल जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप यह दुनिया भी जीत सकते हैं। मुंह से बोलने के अलावा भी कई ऐसे जरिए हैं जो दूसरों की बातें और हालात समझने में हमारी मदद करते हैं। लोगों के मन में क्या है उसको बेहतर तरीके से जान पाना हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। कोई भी डील क्रैक करने और सामने वाले से मनचाही सहायता लेने में मदद करता है। किसी व्यक्ति का सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उनका शरीर भी काफी कुछ बयान करता है। उनके बोलने का ढंग, आंखें, हाथ और शरीर का हर अंग चिक चिक कर बोल रहा होता है। बस हमें उन सिग्नल्स को पहचानने की देरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों से क्या फायदा और इसमें वक्त क्यों बर्बाद करना, लेकिन यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा या उसे आपसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं जो शायद वो बोलने में झिझक रहा हो, या कहीं वो आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोगों को समझने और परखने की शुरुआत आप सबसे पहले स्वयं को जानकर कर सकते हैं। महान फिलोसोफर अरस्तू ने भी यही बोला है कि खुद को जानना ही समझ की शुरुआत है। खैर, इतने सारे सवाल जवाब के बीच एक अहम सवाल यह है कि आखिर सामने वाले को पढ़ा कैसे जाए। ऐसे ही सवालों का जवाब आपको आगे 5 चैप्टर्स में मिलेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रिडिक्टर। आपके जीवन में भी कभी किसी मोड़ पर एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आप किसी अपने के बुरे रवैया का कारण आज तक समझे ही नहीं होंगे कि आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इसी सवाल से हमें किसी व्यक्ति को पढ़ने, जानने और समझने की प्रेरणा मिलती है। इंसानों का व्यवहार प्लेजर प्रिंसिपल्स पर निर्भर करता है, जिसमें हर इंसान सुख की ओर और दुख से दूर भागना चाहता है। और जब आप यह पहचान लेते हैं कि सामने वाले को कौन से सुख की तलाश है और कौन से दुख से वो बचना चाहता है, तो उस व्यक्ति को समझना और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा सामने वाले की जरूरत को समझकर आप उनके व्यवहार का, व्यक्तित्व का, सोच का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जिसे अब्राहम मैस्लो के पिरामिड ऑफ नीड्स के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि उम्र के साथ हमारी जरूरतें भी बदलती हैं और इस संसार के हर इंसान की सच्ची जरूरतें केवल 5 स्टेज में ही सीमित है। पहला स्टेज है कंप्लीटनेस, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करके खुद को पूरा महसूस करना। दूसरा स्टेज है सिक्योरिटी, यानी उसके बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जीवन भर मिलते रहने की गारंटी। तीसरा स्टेज है लव और स्ट्रांग रिलेशनशिप, जो उसके अकेलेपन को दूर करता है। चौथा स्टेज है बिलीव, यानी खुद पर और दूसरों पर अटूट विश्वास। और 5वां स्टेज है नो योरसेल्फ, यानी अपने जीवन के अलग मकसद की खोज, जिसकी जरूर बाकी के 4 स्टेज पार करने के बाद ही महसूस होती है। और यह सबसे जरूरी भी है। ऐसे में आपको किसी व्यक्ति को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो इन 5 स्टेज में अपने जीवन के किस स्टेज पर है। उसके सुख दुख की कड़ी को समझकर और उसके जरूरतों को जानकर आप उसके बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। यह तो हुई उसके जरूरतों और सुख दुख के अनुसार उसकी पहचान करने की बात। इसके अलावा किसी व्यक्ति के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज की मदद से भी उसके बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। सामने वाले को सुनने के लिए उसका बोलना जरूरी नहीं है। आप उसके शरीर, चेहरे और हाव भाव की मदद से भी उसके मनोभाव को समझकर सीधे उसके मन या दिमाग तक पहुंच सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक नजर में देखकर उनके बारे में सब कुछ जान लेना आमतौर पर 2 बुनियादी पहलुओं पर निर्भर करता है।
पहला उनके चेहरे के हाव भाव से और दूसरा उनके बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आपको यह क्लियर करना होगा कि आपको स्पेसिफिकली उनके बारे में जानना क्या है। हमारे चेहरे के हाव भाव दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो एक्सप्रेशन और दूसरा मैक्रो एक्सप्रेशन। मैक्रो एक्सप्रेशन बहुत ही धीमा और आम एक्सप्रेशन होता है जो झूठा और सोच समझकर बनाया जाता है, जबकि वही माइक्रो एक्सप्रेशन इसका ठीक उल्टा होता है। यह ज्यादा तेज, आसानी से समझ में ना आने वाला और बिना सोचे समझे आने वाला एक्सप्रेशन होता है। ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज को समझने का दायरा भी बहुत बड़ा है, जिसे समझना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कला है। किसी धोखा देने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज हमेशा तनाव में रहती है। उसके मन में बुरे ख्याल होते हैं और वो आपसे कटा कटा रहता है, मानो कि कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा हो। आपको ऐसे लोगों के बर्ताव के पीछे के पैटर्न को समझने की जरूरत है। आपको यह जानने की जरूरत है कि सामान्य तौर पर वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। उनके पूरे शरीर पर गौर कीजिए, उनका चेहरा, आवाज, ढंग, कपड़े, बाल, हाथ और उंगलियां तक को ध्यान से देखिए। पूरे बॉडी के पैटर्न को देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी का आपसे दूर दूर रहना, आपको देखकर नजर छुपाना, आपको देखकर रास्ता बदल देना। उनका ऐसा व्यवहार शक और शर्म की तरफ इशारा करता है। ठीक ऐसे ही किसी का आपकी और आके खुशमिजाजी से बढ़कर हाथ मिलाना, खुलकर बात करना, उनका ऐसा व्यवहार आपके प्रति दोस्ताना और भरोसेमंद रवैया की ओर इशारा करता है। वैसे ही आपके काम में किसी व्यक्ति का अगुवाई करना, दिशा निर्देश देना, उनके दबदबा कायम करने, काबू करने और यकीन दिलाने वाले रवैया को दर्शाता है। ऐसे ही आपके लिए किसी का सजना, संवरना, स्पर्श करना, आपके हर बात पर मुस्कुराना या हंसना आपके प्रति उनके रोमांटिक रवैया को दर्शाता है। किसी का आपसे बहाने खोजकर बात करना और आपके हर बात पर सहमति दिखाना आपके प्रति सम्मान, मित्रता और आपको पसंद करने की ओर इशारा करता है। इसी तरह किसी का हाथ मसलना, होठों को दबाना, उठी हुई आईब्रोज, आहिस्ता सांस लेना, तेज आवाज में बोलना, जल्दी जल्दी पलके झपकाना आदि उनके तनाव में रहने का संकेत देता है। आपको सामने वाले के अंदर उन साइंस को देखना चाहिए जो उनके रोज के व्यवहार, बातचीत और काम करने के तरीकों से अलग होता है, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी असमंजस में है। यह तो हुई उनके फेस और बॉडी लैंग्वेज की बात। इसके अलावा आप सामने वाले की पर्सनालिटी की सही पहचान करके भी उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 3, पर्सनालिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता होना भी जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे संसार में सिर्फ 9 ही तरह की पर्सनालिटी है जो हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजी के बारे में पता करने के लिए हमें उसके पर्सनालिटी को एनालाइज करना चाहिए और यही से सामने वाले को पढ़ने और समझने की शुरुआत होती है। पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए कई टेस्ट भी हैं, जिनके मदद से आप स्वयं की और लोगों की पक्की परख कर सकते हैं, जैसे कि द बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे ओशन टेस्ट भी कहते हैं। रिसर्च में पाया है कि पर्सनालिटी की एक साइंस है। हर व्यक्ति, चाहे उसका जेंडर, एज और नेशनलिटी कुछ भी हो, 5 बुनियादी लक्षणों से बना है। पहला ओपननेस, यानी कि जब आप नए अनुभवों और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु और खुला विचारों वाले होते हैं। दूसरा कॉन्शियसनेस, जो यह बताता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड और भरोसेमंद हैं। तीसरा एस्ट्रोवर्जन, जो यह वर्णन करता है कि आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। चौथा अग्रीएबलनेस, कि आप दूसरों के प्रति कैसा महसूस करते हैं। और 5वां न्यूरोटिसिज्म, यानी कि आप अपने इमोशंस से कैसे निपटते हैं। अब आप भी जाकर के देखिए कि इन 5 ट्रेट्स में से आपके अंदर या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके अंदर कौन से ट्रेट्स हैं। चैप्टर 4, लाई डिटेक्शन एंड केवियट्स। झूठ एक ऐसा अभिशाप है जो बोलने और सुनने दोनों के लिए घातक साबित होता है।
ऐसे में हमें झूठ बोलने और धोखा देने वालों से सावधान होकर उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। किसी सच्चे आदमी का पता लगाने के लिए उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज काफी होता है, लेकिन झूठ आदमी को पहचान के लिए और भी बेहतर तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। ज्यादातर लोग झूठ पहचान में इतने माहिर नहीं होते जितना वो खुद को समझते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ धोखा ज्यादा होता है। किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनकी बात कितने ध्यान से सुनते हैं। तुरंत बोले गए झूठ को पकड़ना और भी आसान होता है, क्योंकि सामने वाले को स्क्रिप्ट करने या प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता। ध्यान रखिए, किसी झूठी और मनगढ़ंत कहानी को बोलने और सुनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है कि उसे सुनाने वाले का दिमाग बाकी पहलुओं के बारे में भूल ही जाता है, और यही वो पॉइंट है जहां आप उसे पकड़ सकते हैं। झूठ बोलने वाले को पकड़ना बेशक काफी पेचीदा है, लेकिन इन 6 स्टडीज की मदद से उसका पर्दाफाश किया जा सकता है। पहला है, किसी से बात करते वक्त यह देखिए कि उसके शब्द और इमोशंस आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं, क्योंकि झूठ बोलने वाले शख्स सच बोलने वाले से कम इमोशंस जाहिर कर पाते हैं। दूसरा, बातचीत के दौरान सामने वाले के हर हाव भाव पर ध्यान दीजिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, जैसे बेसब्री की वजह से उनकी पलकें ज्यादा चिपकने लगेगी, पुतलियां बड़ी हो जाएगी, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, बात बात में अटकेंगे और उनकी जुबान भी फिसलेगी। तीसरा, सामने वाले को शांति से अपनी बात कहने दीजिए और बात खत्म होने पर अपने तथ्य के साथ एक सटीक सवाल पूछिए जो उसके झूठ को पकड़ने के लिए काफी होता है। हाँ, इस दौरान उन्हें यह बिल्कुल एहसास ना होने दीजिए कि आप उन पे शक कर रहे या पूछताछ कर रहे हैं। चौथा, अजीब, लंबी और जानकारी से भरी कहानियां पर गौर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी झूठी ही होती हैं जिन्हें आराम से बैठकर बनाया गया होता है। अब बोलने वाले के साधारण से साधारण रवैया पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कहानी की ऐसी कौन सी बात है जो आपस में मेल नहीं खा रही है। पांचवा, किसी से बात करते वक्त कुछ पूछने पर अगर सामने वाला अचानक से चुप हो जाए या परेशान नजर आए तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। और छठवां, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि शायद आपका अनकॉन्शियस माइंड वह झूठ पकड़ लिया होगा जो आपका कॉन्शियस माइंड ना पकड़ सका होगा। चैप्टर 5, यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। यह अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके जीवन में इतना परिपक्व बना देती है, कितना कुछ सिखा देती है कि आपके लिए किसी को भी पहचानना, जानना, परखना सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपने ऑब्जर्वेशन के पावर का सही उपयोग करते हैं। किसी के बारे में जानने के लिए उसे दिन रात ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास इतना वक्त है, लेकिन थिन स्लाइसिंग के मदद से आप कम समय और डाटा में सामने वाले के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आप बस लोगों के उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो आम बातचीत, ईमेल या टेक्स्ट में लिखने हैं या बोलते हैं, जैसे प्रोनाउन, एक्टिव या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना, कसम खाना, उनके बोलने का लहजा, उनके शब्दों का चयन। साथ ही सामने वाले के इमोशंस में छिपी ताकत को समझिए कि वो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हद से ज्यादा नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल इस बात की ओर इशारा करता है कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ सही नहीं है या फिर उसमें भरोसे की कमी है। किसी के घर, कपड़े, सामान को इस तरह पढ़िए जैसे आप उनकी आवाज या बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने हैं। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके घर के माहौल पर ध्यान दीजिए, वो किससे मिलते हैं, कितने सोशल हैं, अपना ज्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं, उनके पास क्या ज्यादा है और क्या कम है, उस पे गौर कीजिए। वो अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी पुरानी आदतों के बारे में जानिए। आज के दौर में तो आप उनके बारे में आसानी से सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी से भी जान सकते हैं कि वो कैसी फोटो अपलोड करते हैं या कैसे जज्बात को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव फोटो डालने वाले ज्यादा एग्रीबल, एक्सट्रोवर्ट और जिम्मेदार होते हैं, हालांकि न्यूट्रल फोटो डालने वाले खुले और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले होते हैं।
इस तरह के ख्याली सवालों के मदद से हम किसी के भी बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो उनके छुपी ख्वाहिश, उनके बारे में राय और उनके वैल्यूज को जानने में मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।